अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियोस पसंद आएँ तो इनको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो बात है चैरिटी की। हम में से बहुत से लोग चैरिटी करते हैं और हम में से बहुत से लोग चैरिटी नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि चैरिटी क्यों ज़रूरी है और क्यों दूसरे लोगों का ख़्याल करना हमारी एक इंसानी ज़िम्मेदारी है। अखलाकी तौर पर भी है, माशरती तौर पर भी है, इंसानी तौर पर भी है। इंसान होने का आप हक़ अदा कर रहे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा, द काइंडनेस इज़ द रेंट यू पे टू ऑक्यूपाई द स्पेस ऑन दिस प्लानट। तो यू नीड टू बी काइंड फॉर नो रीज़न, उसके लिए कोई रीज़न ढूंढना नहीं पड़ता। मैं मिसाल की तरफ वापस आता हूँ। मिसाल के तौर पे आप घर से बाहर निकले, घर के सामने कोई तालाब बना हुआ है और आप देखेंगे उसमें 3-4 साल का कोई छोटा सा बच्चा है जो वो डूब रहा है और वो चीख रहा है कि कोई उसको आके बचाए, और आसपास में कोई भी नहीं है। अब आप जॉब पर जा रहे हैं, आपने एक नया टू पीस सूट पहना हुआ है, आपने महंगे जूते पहने हुए हैं, आपके हाथ में ब्रीफ केस है जिसमें लैपटॉप है आपका। अब आप क्या करेंगे? आप उसके सामने से गुजर जाएंगे या आप तालाब में कूद के उस बच्चे की जान बचाएंगे? हम में से 99.99% लोग हैं जो तालाब में कूद जाएंगे और उस बच्चे की जान बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी रिसोर्सेज कम लगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ, आपके जूते गीले हो जाएंगे, आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, आप उनको ड्राई क्लीन करवा लेंगे, जूते वापस धुलवा लेंगे, ज़्यादा सूट ख़राब हो जाएगा तो 5-10-20 हज़ार रुपये का सूट होगा, उसके बदले में एक पूरी जान बच रही है। आप सोचें कितनी बड़ी मीडिया न्यूज़ बनेगी, कितने लोग वाह वाह करेंगे, और माँ बाप तो आपके सामने पीछे ही चले जाएंगे कि आपने उनके बच्चे की जान बचा ली। ये बच्चा क्योंकि आपके सामने था तो आपने कोई इसके अंदर देर नहीं लगाई, कोई बहाना दलील नहीं ढूंढी, आपने उसकी जान बचा ली। क्योंकि इसमें रिसोर्सेज कम लग रही थी और नेकी या जो कुछ उसका आउटपुट था बहुत ज़्यादा था। अगर आप रियाकारी में नहीं पड़ते, आपको मास्टर की फ़िक्र नहीं भी है, तो भी जान बचाना कोई छोटा काम तो नहीं है। इससे आपको एक साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन मिलेगी कि आपने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया, किसी शख्स की जान बचाई। हम में से 1% शायद 0.1% लोग ऐसे भी होते होंगे जो ये काम ना करें। वो क्या करेंगे? वो दलीलें लेकर आएंगे, बोलेंगे मेरा बच्चा थोड़ा ही था, मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं था, उसके माँ बाप की ज़िम्मेदारी था, माँ बाप कहाँ मर गए, उनको ख्याल रखना चाहिए था, ये तालाब किसका है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी था, फायर ब्रिगेड के अमले की ज़िम्मेदारी था, कोई फर्स्ट एड वर्कर उसके पास आता, इसकी गिरद बाढ़ क्यों नहीं लगाई। मेरे दफ़े एक शख्स से वास्ता पड़ा, वो गाड़ी में कहीं जा रहा था, मुझे खुशी खुशी बताता है कि उसके सामने किसी शख्स का मोटरसाइकिल के ऊपर एक्सीडेंट हो गया और वो खून में लथपथ बीच रोड पे पड़ा हुआ था, और वो चाहता तो अपनी बड़ी सारी लैंड क्रूज़र में उसको उठा के अस्पताल पहुंचा सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैंने नहीं पहुंचाया, क्योंकि ना तो मैंने एक्सीडेंट किया, ना मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से टकराई, और अगर उस शख्स को उठा के अपनी गाड़ी में डालता तो उसके खून से मेरी गाड़ी के सारे नए कवर्स ख़राब हो जाते। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे और इसी किस्म की दलीलें देंगे। मगर हम ये देखते हैं कि वो बच्चा अब तालाब के अंदर नहीं है, आपके घर के सामने। वो बच्चा कहीं और मर गया है, सोमालिया में, मोज़म्बिक में, अफ्रीका के किसी मुल्क के अंदर। अब क्या उस बच्चे को बचाएंगे? यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 6.6 मिलियन बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर मर जाते हैं 5 साल की उम्र से पहले। ये नंबर 12 मिलियन था कुछ साल पहले तक, अब 6.6 मिलियन हो गया है। तो 6.6 मिलियन बच्चे साल के, तकरीबन 500,000 बच्चे बनते हैं, 5 लाख बच्चे बनते हैं महीने के। ये तकरीबन 18,000 बच्चे बनते हैं दिन के, 12 बच्चे बनते हैं 1 मिनट के। यानी अगर आप ये 5 मिनट की वीडियो सुन रहे हैं तो जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी तो 60 बच्चे दुनिया में कहीं मर गए हैं, क्योंकि उनके पास खाने को फूड नहीं था, ग़िज़ा नहीं थी, और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर मर गए। आप सोचें अगर हमारी मस्जिद से आज ऐलान हो कि लोगों आओ और आके पैसे जमा करवाएं, क्योंकि इस वक्त शहर के स्टेडियम में 18,000 बच्चे मौजूद हैं, और अगर आपने पैसे जमा नहीं कराए तो 18,000 बच्चे आज शाम तक मर जाएंगे। तो आप सोचें कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, कितने लोग जाएंगे, अपना जेवर पैसा सब कुछ दे देंगे। लेकिन क्या हुआ? ऐसा वाकई हुआ, वो 18,000 बच्चे दुनिया में कहीं मर गए, ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चली, ना ही किसी का दिल पसीजा, ना ही और कुछ हुआ। बड़ा अजीब बेहसी का हमारा माशरा हो गया है। खबरों में सुनते हैं कि यहाँ पे 50 बंदे मर गए, यहाँ 100 बंदे मर गए, और फिर 1 घंटे बाद निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, बच्चों को मैकडोनल्ड लेके चले जाते हैं, और ये सोचते तक नहीं कि वो 100 ज़िंदगियाँ थीं। ये 12 बच्चे जो मिनट में मर रहे हैं ना, इस मिनट की अहमियत का एहसास आपको उस वक्त होगा जब उन 12 में से एक बच्चा आपका हो। हम चाहें तो हम में से बहुत से बंदे चैरिटी कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। हम एक आम शख्स ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 84,000 घंटे काम करता है। 40 साल तकरीबन हम काम करते हैं, रोज़ के 8 घंटे काम करते हैं, 5 दिन होते हैं हफ्ते के अंदर, महीने 22 दिन बनते हैं, कोई 84,000 घंटे बनते हैं 40 साल के अंदर। अगर आप रोज़ के सिर्फ 40 रुपये भी निकाल लें ना चैरिटी के लिए भी, तो भी आप लाखों में सदका कर सकते हैं। आप देखें कि आप घंटे के कितने रुपए लेते हैं। कोई 150 रुपये लेता है, कोई 600 रुपये लेता है, कोई 1000 रुपये लेता है। जो भी आपकी तनख्वाह है उसको 22 से और फिर 8 से आप डिवाइड कर दें तो आपको कोई घंटे की कीमत पता लग जाएगी, जो कि 150, 200, 250 कम से कम होती है। उसमें से भी ज़्यादा पैसे निकालना पूरे दिन के कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम लोग पैसे नहीं निकालते।
कोशिश करें कि ज़िंदगियाँ बाँटें, कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ मुहैया करें, कोशिश करें कि थोड़ी सी रकम निकाल के किसी और का ख्याल कर लें। ये हम कभी कभी कर सकते हैं। आजकल हम लज्जतों के ऊपर चल रहे हैं, जो चीज़ खानी है वो खानी है, जिस चीज़ की तरफ हाथ बढ़े वो हमें लाज़मी मिल जाए। बर्गर खाने का दिल चाहे तो वो खा लेंगे, पिज़्ज़ा खाने का दिल चाहे तो वो खा लेंगे, कहीं बाहर घूमने का दिल चाहे तो वो कर लेंगे, कोई फ़िल्म देखनी हो तो वो कर लेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि जो चाय टी लाटे माच पी रहे हैं, जो 1500 रुपए के जूसेस पी रहे हैं, ये छोटा सा जूस का गिलास, एक सिप अगर हम नहीं पीते तो कहीं दुनिया में किसी बच्चे की ज़िंदगी बच सकती थी। कोई बंदा जो हमारे शहर में बाहर ठठर रहा है सर्दी के अंदर, उसका फ़ायदा हो सकता था। कोई शख्स जिसकी बेटियां बाहर काम निकलने पे करने पे मजबूर हैं कि बाप बूढ़ा है, कोई शख्स जो रिक्शा चला रहा है। अब यकीन रखिए हम रेडी वालों से 5-5 रुपए के लिए बहस करते हैं रेट्स के ऊपर, और फिर वापस जाके होटलों के अंदर महंगे महंगे खाने खा लेते हैं, क्योंकि दिल हमारा उस तरफ नहीं लगा हुआ। हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। वो बच्चे हमारी नज़रों से ओझल हैं जो हमारे अपने नहीं हैं, वो रिश्तेदार, वो गम हमारी नज़रों से ओझल हैं जो हमारे अपने नहीं हैं, वो दुख हमारी नज़रों से ओझल हैं, हमारे जहन में नहीं आते, हमारे दिल में नहीं आते, जो हमारे अपने नहीं हैं। शायर कहता है, सभी को अपने गम होते हैं लेकिन, सभी को अपने गम होते हैं लेकिन मुझे जो गम है वो मेरा नहीं है। कोशिश करें सोचने की, समझने की, महसूस करने की। किसी और का गम भी आपका गम हो सकता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.